आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के अध्याय 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर की प्रश्न बैंक के लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझ करके नोट कर लेना है। तो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 और 2। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है बच्चों, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब हमें कुछ नाम दे दिए गए हैं और हमको बताना है कि इनमें कैसे परिवर्तन होगा। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 का जो अ है उसमें दिया गया है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि हम एथिल क्लोराइड का मतलब हो जाएगा C2H5 Cl, या बच्चों हम इसी को लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल का मतलब बच्चों प्रोपेनोइक, प्रोपेन मतलब बच्चों 3 कार्बन की श्रृंखला होगी हमारे पास में। प्रोपेनोइक CH3 CH2 COOH के रूप में परिवर्तन कैसे होगा। तो हमें बच्चों इसमें कुछ रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ नाम दे दिया गया है, इसी को समझ करके हमें पूरी अभिक्रियाओं को हल करना है। इसी तरह से बाकी अभिक्रियाओं को भी हम हल करेंगे। जैसे कि 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाना है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से डाइफिनाइल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या होता है जब हम एन ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं। दूसरा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाना है। और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराएंगे तो क्या होगा। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होगी तो क्या होगा। तो बच्चों इन्हें अब हम हल करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि एथिल क्लोराइड से आप प्रोपेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसकी अभिक्रिया होगी बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जो एथिल क्लोराइड है जिसके हम IUPAC नाम की बात करेंगे तो क्लोरोइथेन होगा या एथेन कह सकते हैं। तो क्लोरोएथेन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में हम जब कराते हैं तो यहाँ पे बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो क्लोरोइथेन का क्लोरो समूह है वह पोटेशियम साइनाइड के जो नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा वो है CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर ऐड हो जाता है साइनाइड ग्रुप। तो इस तरह से हमें जो नया कंपाउंड प्राप्त हुआ बच्चों, इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड आपको सभी यौगिक के नाम भी लिखना है। एथिल साइनाइड लिख सकते हैं हम इसका नाम साइनाइड। इसके बाद में हम इसका जल अपघटन करेंगे। तो बच्चों जल अपघटन करने के बाद में हम यहाँ से बना लेते हैं प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। तो इस तरह से पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 2 क्लोरोप्रोपेन लेना है। तो बच्चों ये दिया हुआ है हमारे पास में 2 क्लोरोप्रोपेन। जब हम 2 क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें। तो बच्चों हमें इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन की जब अभिक्रिया कराते हैं इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन को जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बच्चों इसमें
जो अल्फा कार्बन है, अब हमें ये मालूम होना चाहिए बच्चों अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। तो हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हैलोजन समूह, और जो बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरह से HCl निकल जाता है और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है प्रोपीन। तो इसके बाद में हम प्रोपीन की अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में, HBr और पराक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बच्चों यहाँ पर। अब हम जब पराक्साइड लेते हैं और किसी एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं, प्रोपीन हो या ब्यूटीन हो, कोई भी एल्कीन की जब अभिक्रिया होती है और पराक्साइड उपस्थित होता है अभिक्रिया में, तो बच्चों हम प्रति मार्कोनिकाप का नियम लगाते हैं। प्रति मार्कोनिकाप जिसे हम एंटी मार्कोनिकाप के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अनुसार प्रति मार्कोनिकाप या एंटी मार्कोनिकाप नियम के अनुसार, प्रति मार्कोनिकाप से एंटी मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार जो हैलोजन परमाणु होता है वह उस कार्बन पे जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन के पास में जाकर जुड़ता है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा बच्चों, इस तरह से हमें प्राप्त होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका नाम लिख लेंगे बच्चों आप 1 ब्रोमो, 1 पहले कार्बन पे ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो बन जाएगा ये प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन जाएगा। इस तरह से हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा बच्चों। और अब ये जो हमें एल्केन प्राप्त हुआ है, इस एल्केन की अभिक्रिया हम कराते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाता है 1 प्रोपेनाल। यहाँ से हाइलाइट ग्रुप को प्रतिस्थापित किया जाता है और उसके बदले में बच्चों जो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हुआ था उसमें से ब्रोमाइड ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है OH समूह के द्वारा, और OH समूह जुड़ करके बनाता है 1 प्रोपेनाल। तो इस तरह से बच्चों आपने 2 क्लोरोप्रोपेन से बना दिया है 1 प्रोपेनाल। तो यह भी अभिक्रिया को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगली अभिक्रिया है बच्चों क्लोरोएथेन से ब्यूटेन का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्लोरोएथेन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। यह होता है क्लोरोएथेन का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरोएथेन के जब हम 2 अणु लेते हैं और क्लोरोएथेन के 2 अणुओं की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ में कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें बच्चों उच्च एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप इस अभिक्रिया में ये 2 क्लोरोएथेन का अणु लेना है और आपको 2 सोडियम के 2 क्लोरोएथेन का अणु लेना है और 2 आपको सोडियम के परमाणु लेना है। तो इस तरह से आप ये क्लोराइड ग्रुप को और सोडियम को आपस में निकाल देंगे तो आपका उत्पाद बन जाएगा 2 सोडियम क्लोराइड का अणु प्राप्त होगा, और बाकी के बचे हुए पार्ट ये जो एल्किल समूह बचा और यह एल्किल समूह साथ में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। ब्यूटेन मीन्स C4H10 का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों आप जानते भी हैं जब हम क्लोरोएथेन की अभिक्रिया किसी सोडियम परमाणु के साथ में कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जो हमें उच्च एल्केन प्राप्त होता है इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं वुड्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से यह भी अभिक्रिया पूर्ण हो गई बच्चों। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं हम बेंजीन से डाइफिनाइल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन, सबसे पहले हमें बेंजीन की संरचना मालूम होना चाहिए बच्चों। अब बेंजीन से हमें डाइफिनाइल बनाना है तो डाइफिनाइल का फार्मूला होगा बच्चों C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, या हम कह सकते हैं 2 बेंजीन को आप जोड़ेंगे लेकिन वो फेनिल ग्रुप के रूप में होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है तो आप बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमाइड Br2 के साथ में, या Br2 नहीं तो FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड के साथ में आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे।
तो बच्चों जब बेंजीन की अभिक्रिया हम Br2 के साथ में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बेंजीन की अभिक्रिया जब Br2 के साथ में कराया है तो हमें प्राप्त हुआ है ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। अब बच्चों हमें इस ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के परमाणु के साथ में कराना है। यह है सोडियम परमाणु। आप ध्यान से देखेंगे जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम परमाणु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो इस तरह से बच्चों इसमें हमें ब्रोमोबेंजीन के दो परमाणु को लेना है और ब्रोमोबेंजीन के जब दो परमाणु सोडियम के दो परमाणु के साथ में संयोग करते हैं तो बच्चों इसे आप संतुलित कर लेंगे अभिक्रिया को। दो ब्रोमोबेंजीन तो बेंजीन भी आपको दो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से दो ब्रोमोबेंजीन बनेंगे और दो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया दो सोडियम के परमाणु के साथ हमें कराना है। तो इस तरह से हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा और 2NaBr बाहर निकल जाएगा। बच्चों इस अभिक्रिया को आप अच्छे से संतुलित कर लेंगे। दो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम दो सोडियम के परमाणु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो सोडियम का परमाणु जो है सोडियम परमाणु हैलाइड ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। तो सोडियम और हैलाइड निकलेगा बच्चों तो 2NaBr बन जाएगा जब दो हम अणु लेंगे तो। और इस तरह से यह जो अभिक्रिया होती है बच्चों यह अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। तो इस तरह से यह भी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है बच्चों क्या होता है जब N ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिकृत किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लेना है N ब्यूटिल क्लोराइड। तो हमने N ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा ब्यूटिल समूह और क्लोराइड तो 1 ब्यूटिल। और जब हम N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं और गर्म करते हैं तो बच्चों हम यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। बच्चों हम यहाँ पर विहाइड्रो हैलोजनीकरण करते हैं तो अल्फा कार्बन से क्लोराइड समूह और जो बीटा कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से HCl निकल जाएगा और बच्चों बाकी बचा हुआ जो अणु होता है वह एल्कीन के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 CH3 CH2 और इसके बाद में जो बीटा हमारा कार्बन है बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो इसकी जब एक वैलेंसी खाली होती है और इसी तरह से पहले कार्बन अल्फा कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है तो ये आपस में डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं जो कि यहाँ बना हुआ है। तो इस तरह हमें इस अभिक्रिया में N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो उनका विहाइड्रो हैलोजनीकरण होता है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब बच्चों यहाँ पर हैलोजन और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है ब्यूट 1 इन या हम कह सकते हैं इसे ब्यूटीन। अगला प्रश्न बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो सबसे पहले हमें ब्रोमोबेंजीन बनना चाहिए बच्चों। यह है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम लिख लेंगे आप। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में हम कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर प्राप्त होगा हमें फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह होगा बच्चों आपका फेनिल समूह। तो यह हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। अगली अभिक्रिया है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो बच्चों हमको लेना है एथिल क्लोराइड। तो ये मेथेन, एथेन और क्लोराइड तो ये हो जाएगा आपका C2H5 ग्रुप होगा यहाँ पे तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH और वो भी होना चाहिए जलीय प्रकृति का। तो बच्चों जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसका होता है जल अपघटन और इसके क्लोराइड समूह को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है और इस तरह से पोटेशियम और क्लोराइड समूह KCl पोटेशियम क्लोराइड बना करके बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों हमें प्राप्त होता है एथेनॉल। तो बच्चों आप इसका नाम भी लिख लेंगे। अगली अभिक्रिया है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से
अर्थात केशियन से कराने पर क्या होगा। तो मेथिल क्लोराइड मीन्स एक एक कार्बन की श्रृंखला होगी। तो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराते हैं बच्चों। तो गर्म करने के पश्चात में यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और मेथिल ग्रुप का जो क्लोराइड समूह है इसे पोटेशियम साइनाइड का साइनाइड ग्रुप प्रतिस्थापित कर देता है और बना लेता है मेथिल साइनाइड बच्चों, या इसे ही हम कह सकते हैं मेथिल नाइट्राइल, और बाकी बचा हुआ निकल जाता है पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों ये सभी अभिक्रियाएं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको नोट्स बना करके अच्छे से तैयार कर लेना है। बच्चों आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। धन्यवाद। ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद।